राधे राधे। जय गुरुदेव। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। इतनी शुभकामनाएं दी हैं आप सब ने हमारे जन्मदिन पे, और जो प्यार दिया है, जो अपना कीमती समय निकाल के इतनी विशेष भेजी हैं, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती हूँ, लेकिन आप सबका प्यार देख के मुझे खुशी होती है। और मुझे लगता है कि जो चेहरे में प्रेम ढूंढते हैं, चेहरे में खूबसूरती ढूंढते हैं, वो सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम हमारा व्यवहार से होता है, हमारे स्वभाव से होता है। हमारा अगर स्वभाव अच्छा है तो हम कितने भी दूर रहें, हम कभी दूरियां नहीं बनाते हैं, हम दिल में ही रहते हैं एक दूसरे के। और जब मौका मिलता है, जब मौका पड़ता है, तो वो दिखाई भी देता है। जैसे कि कल आप सबने दिखाया, इतने सारे विशेष, बहुत ज़्यादा। और ये सब देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रेम मुरझाने नहीं देता है। आप सबका प्रेम ही है जो हमारे साथ है। और जब प्रेम साथ होता है तो आदमी डट के मुकाबला किसी भी चीज़ में कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आप सबका ऐसे ही हमारे ऊपर प्रेम बना रहे, और जो भी गलतियां भी हों तो उनको अपना समझ के माफ़ भी करते रहें। क्योंकि किसी से हम छोटे भी हैं, किसी से हम बड़े भी हैं, तो इसमें बड़े छोटे का तो कोई फ़र्क ही नहीं है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो उसको अपना समझ के माफ़ करें और अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। इस प्रेम के लिए हम बहुत आभारी हैं। और कल जो हमारा जन्मदिन था, तो ये तिथि के हिसाब से था। जो हरियाली तीज होती है, ये तिथि हमारी पड़ती है। और अब जो आने वाला है वो डेट के हिसाब से तो 29 जुलाई को है। तो हम 29 जुलाई को महत्व कम देते हैं, क्योंकि ये हरियाली तीज है, ये पूरा देश मनाता है। और इसमें हमें बिहारी जी के हिंडोला दर्शन होते हैं। तो हम हर साल कोशिश करते हैं, जब से हम जुड़े हैं बिहारी जी से, कि हम जाके वहीं अपना जन्मदिन मनाएं, खुशी मनाएं। और अपने पति का भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनका भी ये कहना है जो तुझे पसंद है मैं वही उपहार दूंगा। तो वो एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या चाहिए जन्मदिन में, तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बिहारी जी के दर्शन करवा के ले आया करो। क्योंकि उनका भी एक अपना होता है कि भाई हमारे साथ हो। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा है, माना भी है और करते भी हैं। तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और डेट तो आम बात है, वो तो हम सिर्फ अकेले मना सकते हैं, लेकिन ये जो तीज है वो सभी मनाते हैं। तो हम बड़े त्यौहार को और अपने बिहारी जी के साथ शेयर करके इस चीज़ को मनाना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हम आप सबसे एक बात बोलना चाहेंगे। हम कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, या हमारी सोच कैसी है, ये हम लोगों के सामने कुछ ही समय के लिए छुपा सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। अगर हम गलत हैं, कहीं ना कहीं गलतियां नज़र आएंगी आएंगी। हम कितनी भी छुपाने की कोशिश करें, कोई तो ऐसा होगा रास्ता, या कोई तो ऐसा होगा जहाँ हमारी गलतियां नज़र आएंगी ही आएंगी। तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नहीं, अपनी गलतियों को अच्छाइयों में बदलने के लिए जीना सीखें। गलतियां हमारे अंदर भी थी, हैं और रहेंगी, तो हम उन गलतियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम अपने आप में बदलाव लाएं। आगे हमसे गलती ना हो, ये भरपूर कोशिश करें। हम कोशिश ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, अपने जो टैलेंट को पहचानने की कोशिश करें कि हमारे अंदर है क्या। हर किसी के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ स्पेशल दे के भेजा है, और ये सब जानते हैं कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर स्पेशल है जो सबसे मैच नहीं करता। और कभी भी किसी को देख के उसके जैसे बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम जब किसी को देख के कोशिश करते हैं बनने की, तो ना हम अपने जैसे रह पाते हैं और ना ही हम किसी और जैसे पूरे बन पाते हैं। तो उनके जैसे बनने की बजाय
हमारे अंदर क्या है उस चीज़ को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो बचपन से है, और जो चीज़ें बचपन से होती हैं वो जाती नहीं हैं कभी, और जो बचपन से होती हैं उनका सिर्फ हमें ही पता होता है। जो हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ ही दिनों से जुड़े होंगे, 10 साल से, 15 साल से, जितने साल से भी, तो वो हमारा बचपना नहीं जानते हैं, और हमारे सारे जो पसंद हैं वो भी नहीं समझते हैं, क्योंकि हम जितना व्यक्त करेंगे सामने वाला उतना ही समझ सकता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे अंदर है उसको पहचानने की कोशिश करें और वही बनने की कोशिश भी करें। हाँ, अगर आप में और हम में गलतियां हैं तो उन्हें अपनाने की कोशिश ना करें, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं उनको छोड़ने की कोशिश ना करें। हालात कुछ भी हों, कुछ भी हो सकते हैं, जीवन है, कभी उतार कभी चढ़ाव आता रहता है, तो उसमें दुखी ना होके और अपने जो स्वभाव अपना है उसको बनाए रखें, क्योंकि ये स्वभाव ही हमारी पहचान है। जीवन में हम अपने स्वभाव के द्वारा ही पहचाने जाते हैं, हम अपने व्यवहार के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। इसको और बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखें। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से जिसने इतनी कीमती समय से अपना समय निकाल के हमें विशेष भेजी हैं, आशीर्वाद अपना भेजा है, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। जिन्होंने हमारे लिए इतना प्रेम व्यक्त किया है, और मुझे लगता है कि अगर हम सबको थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, वो बहुत छोटा शब्द होता है। अगर हमें कोई अपने जीवन से एक पल भी देता है तो हमें सिर्फ धन्यवाद नहीं बोलना चाहिए, हमें उनके लिए भी प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सद्मार्ग पे चलें, दीर्घ आयु हों। ये धन्यवाद करना ज़्यादा अच्छा है इस धन्यवाद से जो हम शब्दों में करते हैं, क्योंकि शब्दों का सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। अगर हमें किसी ने कुछ दिया है तो हम भगवान के आगे बैठ के उनके लिए प्रार्थना करें, ये सबसे बेहतर धन्यवाद होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव। और फिर से धन्यवाद, साधुवाद आप सबका।